दोस्तों हमारे चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ABVMU BSc नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। आपको पता है कि कल कॉलेज में एडमिशन लेने की आखिरी डेट थी। कल शाम 6 बजे तक सभी लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा जिनको भी एडमिशन लेना था। बाकी जिनको डिक्लाइन करना था उन्होंने भी कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप पता कैसे करेंगे कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। यह पता करने के लिए आपको सबसे पहले ABMU की वेबसाइट पर आना है और फिर आप चले जाएंगे अपने रिज़ल्ट पर, जहां पर आपने काउंसलिंग कराई है कि नहीं या फिर आपने 40,000 फीस पेमेंट किया है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो हम नीचे स्क्रॉल तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बता रहा है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था। दूसरे में ये बता रहा है कि आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, इसलिए लिखा हुआ है विव रिसिप्ट। और ये आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है, आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कभी भी। और तीसरी चीज़ जो दिख रही है यहाँ पर वो एडमिशन स्टेटस है। आपको यही यहाँ पर देखना है, एडमिशन स्टेटस। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कॉलेज में सीट आपकी लॉक हो चुकी है या नहीं। एडमिशन स्टेटस में आपके यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म्ड दिखना चाहिए। अगर एडमिशन कन्फर्म दिख रहा है तो मतलब आपका एडमिशन हो चुका है, आपने वहाँ पर कॉलेज में सीट लॉक करवा लिया है। अगर यहाँ पर नहीं लिख के आ रहा है और आपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं तो मैं कहूँगा आप एक बार कॉलेज में फ़ोन करके इस बात को ज़रूर बता दें और उनसे कंफर्म करने की कोशिश करें कि मेरा यहाँ पर लिख के क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ तक की जानकारी इतनी ही थी। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होगी, कौन इसे करवा सकता है, कौन कौन इसे करवा सकता है और कौन अब इसे नहीं करवा सकता है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको। दोस्तों फ्लोट और जिन लोगों ने फ्लोट ऑप्शन चूज किया है उनके लिए एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, वो बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा रहे हैं आप, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको वही कॉलेज भरिएगा। भले ही आप 1-2 जितने भी भर सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर मुझे इनमें से कोई भी कॉलेज मिल गया तो मैं यहाँ पर एडमिशन ले सकता हूँ। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको फिर से मौका मिलेगा। जिन लोगों ने फ्लोट ऑप्शन चूज किया है उनको मौका नहीं मिलेगा आप। और सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि जैसे ही आपको दूसरे राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, मान लीजिए दूसरे राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो जो फर्स्ट राउंड का था, फर्स्ट राउंड कॉलेज में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया था वो ऑटोमेटिक जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको जो सेकेंड राउंड में मिला है वहाँ पर हर हाल में एडमिशन लेना ही होगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो दोनों सीटें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, दोनों सीटें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, बोथ सीट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रख के तब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि सेकेंड राउंड में कैसे और क्या क्या करना है और कब कब करना है। तो चलिए दोस्तों हम आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पर और काउंसलिंग गाइडलाइन पर, जहां पर सारी चीज़ें दी हुई हैं कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, सीट मैट्रिक्स कब आएगी और कैसे कैसे हमें आगे का प्रोसेस करना है। हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग की डेट, रजिस्ट्रेशन और सब कुछ दिया हुआ है। आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 11 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं। 11 जुलाई से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये 18 तारीख तक होगा। मतलब कि 11 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको पूरे 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। आप चॉइस फिलिंग 18 जुलाई तक कर सकते हैं। उसके बाद सीट एलोकेशन जो है 2 दिन बाद आएगा, 21 तारीख को संडे को आएगा और फिर आपको 22 से 29 के बीच में जाकर एडमिशन लेना है। सीट एलोकेशन संडे को आएगा 21 जुलाई को, उसके बाद आप 22 जुलाई से 29 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। आप जो है आखिरी डेट फिर से दी गई है इसमें 29 जुलाई, मतलब 29 जुलाई के बाद आप एडमिशन कॉलेज में नहीं ले पाएंगे। 29 जुलाई तक आपको हर हाल में प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि अभी फर्स्ट राउंड के लिए 8 जुलाई दिया गया था डेट। तो चलिए हम आ जाते हैं राउंड 2 की इन्फॉर्मेशन पर, जहां पर राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आगे की दी हुई है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन
कौन कौन इस राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ इसमें दिया गया है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1, मतलब कि वो सभी लोग डायरेक्ट काउंसलिंग करा सकते हैं जिन लोगों ने पहले राउंड में कराया ही नहीं है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने पहले राउंड में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और तीसरे कैंडिडेट हैं जिनको सीट तो अलॉट हुई है लेकिन उन्होंने फ्लोट का ऑप्शन चूज किया है, मतलब सेकंड ऑप्शन चूज किया है पहले राउंड में फीस पे करते टाइम, कि उन्हें कॉलेज पसंद नहीं है, वो दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं। और चौथे कैंडिडेट्स जो हैं वे लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट पहले राउंड में कॉलेज डिक्लाइन कर दिया, मतलब फीस भले ही पे ना किया हो लेकिन डिक्लाइन का ऑप्शन चूज करके उन्होंने ये बता दिया है कि मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। तो ये सारे कैंडिडेट आप ध्यान में रख लीजिए कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले वे जिन्होंने राउंड 1 में किया ही नहीं है काउंसलिंग, दूसरे वे जिन्होंने राउंड 1 में किया है और उनको मिला नहीं है, और तीसरे वे जिनको राउंड 2 में मिला था उन्होंने एडमिशन भी लिया है लेकिन वे अपग्रेड करेंगे, और फाइनली चौथे वे लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, डिक्लाइन कर दिया है कॉलेज को और डायरेक्ट अब वो लोग काउंसलिंग करा सकते हैं सेकेंड राउंड में। कौन नहीं कर सकता है? तो कौन नहीं में सिर्फ एक ही है जो काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं, अब जिन्होंने फ्रीज कर दिया है, मतलब उनको कॉलेज पसंद आ गया है और वे अब दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने पहला ऑप्शन चूज करके 40,000 का पेमेंट कर दिया था, वे लोग नहीं कर सकते हैं सेकेंड राउंड में काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। पहले राउंड में ये सारी चीज़ें हमने बता दिया हैं, इसके लिए वीडियो पड़ी हुई है। सब कुछ वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया था, डॉक्यूमेंट वगैरह सब वही लगने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फीस की बात कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आपको फ़ीस कितनी देनी होगी और किसको किसको देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ 500 रुपये की बात कर लेते हैं जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। तो 500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस सभी का लगना है, सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ के, और वो कैटेगरी है जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। मतलब अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने डिक्लाइन कर दिया, फ्लोट में डाला है, जो भी किया है, तो फिर आपको सेकेंड राउंड में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने होंगे। लेकिन उनको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के नहीं देने होंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। और 5,000 सिक्योरिटी फीस जो लगती है, ये 5,000 का अमाउंट जो है किन किन कैंडिडेट को नहीं देना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिन्होंने फ्लोट का ऑप्शन चूज किया है, मतलब सेकंड ऑप्शन चूज किया है, फ्लोट का ऑप्शन चूज करके सेकंड में पार्टिसिपेट के लिए किया है, उनको ये 5,000 रुपये नहीं देना होगा, पहली चीज़ हो गई। दूसरा, जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया है डायरेक्ट, उनको भी नहीं देना होगा 5,000 रुपया। और ये 5,000 रुपये उनको भी नहीं देने हैं जिन्होंने राउंड 1 में काउंसलिंग कराई थी लेकिन उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो मतलब ये है कि जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उनको सेकेंड राउंड में कोई भी फीस नहीं देनी है, सिर्फ एडमिशन फीस बाद में कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको 40,000 रुपये देनी होगी। ये 5,500 ये नहीं देनी होगी आपको, लेकिन बाकी लोगों को सिर्फ 5,000 नहीं देनी होगी, उनको 500 रुपये देनी होगी। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस उनको देनी ही होगी। उसके बाद यहाँ पर सारा प्रोसेस दिया हुआ है जो आपने पहले राउंड में भी किया होगा, तो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप दूसरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। इसमें भी एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने का ऑप्शन आएगा, वो चीज़ हम बाद में बता देंगे कि क्या करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है वो देखिए ये है, मतलब आपको सीट मिल चुकी है लेकिन आप उसको कंफर्म नहीं कर पाए ड्यू डेट में, जो डेट हमने बताई है अभी, तो ये 5,000 रुपये आपके फिर चले जाएंगे और वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए सीट कंफर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद यही बताया हुआ है कि जब आप सीट कंफर्म करेंगे तो आपको 40,000 रुपये का पेमेंट देना होगा, तब जाके आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी है और क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये पहले से ही इस पर हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और एक चीज़ की यहाँ पे जानकारी है, इम्पॉर्टेंट जो है जानकारी है यहाँ पर, ये बहुत से बच्चों के लिए काम आ सकती है, तो इसको भी ध्यान से आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया कहीं पर भी,
भले ही आप अपग्रेड करके गए हों या जैसे भी गए हों। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया और फिर आपको बीएससी नर्सिंग नहीं करनी है, आपको छोड़ना है किसी भी रीज़न से, आपको डिसीजन अपना बदलना है कि नहीं मैं बीएससी नर्सिंग नहीं करूँगा, तो आपको भी मौका दिया गया है कि आप 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक अपनी सीट छोड़ सकते हैं, अपनी सीट से रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने इस डेट के बीच में रिज़ाइन कर दिया तो आपके जो 45,000 रुपये आप जमा करेंगे वो बच जाएंगे, वो आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद छोड़ते हैं, 5 अगस्त के बाद छोड़ते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो ये दोनों फीस जो है 5,000 रुपये और 40,000 रुपये ये फ़ीस आपकी चली जाएगी, ये फिर वापस आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, फिर आपको इधर उधर दौड़ने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उन्होंने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको एक मौका दिया गया है 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, उसमें ही आप जो करना होगा रिज़ाइन वगैरह कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।